सींगों वाला गधा। पुराने ज़माने में कुछ जानवरों ने एक जलसा किया और तय किया कि वो दूसरे जानवरों से अलग होकर अपनी सरकार बनाएंगे। इस जलसे में गधा, शेर, हाथी और खरगोश पेश पेश थे। उन्होंने अपनी एक छोटी सी फौज बना ली। इस फौज का कमांडर एक गधे को बनाया गया। वो बहुत अक्लमंद समझा जाता था, इसलिए हाथी या गैंडे की बजाय इसे सरदारी दी गई। इस गधे की एक ख़ास बात ये थी कि इसके सर पर कान से ऊपर नुकीले सींग लगे हुए थे। जंगल के तमाम जानवर गधे के नुकीले सींगों से डरते थे। गधा शेर के बहुत सारे काम करता था। इसके शिकार किए हुए जानवरों का भारी बोझ उठाकर उसके घर पहुंचाया करता था। शेर इससे बहुत खुश रहता था, जिसकी वजह से सारे जानवरों पर इसका रौब भी था। लेकिन इन जानवरों में ज़राफ़ा ऐसा था जो गधे को खातिर में नहीं लाता था। इसे अपनी तवील कामती पर बहुत घमंड था। जब गधे को जंगल की फ़ौज का कमांडर बनाया गया तो ज़राफ़ा को बहुत सदमा हुआ। वो इससे और ज़्यादा खार खाने लगा। दूसरी तरफ गधा भी इससे नफ़रत करता था, लेकिन इसके लंबे कद की वजह से इससे दूर ही रहता था। दोनों की दुश्मनी खुलकर सामने नहीं आई, लेकिन खामोशी से एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के मंसूबे बनाते रहते थे। गधे की एक खसूसियत ये भी थी कि वो दूसरे जानवरों की बनिस्बत पढ़ा लिखा था। सुबह सवेरे जानवरों को परेड कराने के बाद इन्हें पढ़ाने बैठ जाता। जंगल में मुख्तलिफ इलाकों के जानवरों के दरमियान हर साल कुश्ती के मुकाबले होते थे। इस मर्तबा शेर से इजाज़त लेकर गधे ने भी अपनी टीम मैदान में उतार दी। टीमों के दरमियान मुकाबला हुआ। गधे की टीम दूसरे नंबर पर आ गई। गधा खुद अपनी टीम के साथ मैदान में उतरा। इसने इस तरह सींग चलाए और ऐसी दौलतियाँ झाड़ी कि सब परेशान हो गए। इस कामयाबी से शेर के दिल में इसकी अहमियत और बढ़ गई, लेकिन अब गधे के दिल में गुरूर व तकब्बुर पैदा हो गया था। इसने बात बात पर जानवरों को सताना शुरू कर दिया। जानवर काफ़ी अरसे तक बर्दाश्त करते रहे। आखिर इनकी तरफ से ज़राफ़ा शिकायत लेकर बादशाह के पास पहुंचा। शेर ने गधे को समझाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो गुरूर के नशे में ऐसा चूर था कि इसने बादशाह की बात भी नहीं सुनी। वो इसी तरह सींग मारता रहा और जानवरों को ज़ख्मी करता रहा। बादशाह के पास ज़राफ़े के ज़रिए बराबर शिकायतें पहुंचती रही। एक दिन जंगल के सारे जानवर इकट्ठा होकर शेर के पास खुद गए और इससे कहा कि अगर गधे को लगाम ना दी तो वो सब ये इलाका छोड़कर किसी और इलाके में अपना ठिकाना बना लेंगे। अब तो शेर को बहुत गुस्सा आया और इसने गधे की गिरफ्तारी का हुक्म जारी कर दिया। गधे को गिरफ्तार करके शहर के सामने पेश किया गया। इसने हुक्म दिया कि गधे के सींग जड़ से काट दिए जाएं। फिर क्या, ज़राफ़ा को अपनी दुश्मनी निकालने का मौका मिल गया। इसने अपनी लंबी लंबी टांगों से गधे को जकड़ लिया, जबकि लोमड़ी और रींछ समेत तमाम जानवरों ने इस पर हमला करके इसके सींगों को जड़ से उखाड़ दिया। गधा तकलीफ़ की शिद्दत से बेहोश हो गया। जब इसे होश आया तो इसके सर से सींग गायब हो गए थे, जिन पर गुरूर करते हुए इसने तमाम जानवरों की ज़िंदगी अजीरन बना दी थी। इस दिन से लेकर आज तक